एक स्टोर है, मंथली सेल उस स्टोर की 3 लाख रुपए है। रोज कस्टमर आ रहे हैं, स्टाफ बिजी रह रहा है। स्टोर का जो ओनर है वो सुबह से लेकर रात तक स्टोर पे बैठा है। बट महीने के एंड में अकाउंटेंट कॉल करता है और कहता है कि साहब पैसे नहीं है, स्टाफ की सैलरी नहीं निकलेगी। ये कैसे पॉसिबल है? सेल्स हो रही है, लोग आ रहे हैं, दुकान बिजी दिख रही है, फिर भी पैसे नहीं है। आज मैं एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ छोटी दुकानों का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 100 करोड़ की कंपनीज में ये चीजें देखी हैं और ये बहुत कॉमन चीज है। मैं जब भी किसी रिटेल ओनर से मिलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, और उसका हमेशा जवाब ये होता है, बिक तो रहा है बट पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं। और मैं बस एक ही सवाल उनसे पूछता हूँ कि आपके शेल्फ पे आज के दिन कोई भी ऐसा स्टॉक है जो 90 दिन से ज्यादा हो गया और वो आपके पास में पड़ा हुआ है? 99% लोग इस सवाल पे रुक जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कितना स्टॉक है उनके पास में जो 90 दिन के ऊपर उनके पास फंसा हुआ है और उन्हें ध्यान ही नहीं है इस चीज का। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसका नाम है डेड स्टॉक। वो माल जो आया है, शेल्फ पे गया है, बट वहां से हिला ही नहीं है। देखने में हार्मलेस लगता है, फील होता है कि पड़ा है तो क्या हुआ, स्टॉक ही तो है, आज तो कल बिक जाएगा। बिल्कुल गलत। ये माल आपके कैश को फंसा के रखा हुआ है, लॉक्ड है, बंद है, और आपके पैसे अटके हुए हैं। आपने सप्लाई को पैसे दे दिया, माल भी आपके पास आ गया, बट माल बिका नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब पैसा डेस्क स्टॉक में आपका फंस चुका है और अब नया माल मंगवाना है, बट कैश नहीं है आपके पास में। सप्लाई को पेमेंट देनी है, कैश नहीं है आपके पास में। अरे सैलरी देने तक के पैसे नहीं है आपके पास में, क्योंकि आपके पास हिसाब ही नहीं है कोई चीज का। ये सब की वजह बस एक ही चीज होती है रिटेल में, वो है डेड इन्वेंट्री। और ये होता क्यों है? क्योंकि ओनर रोज एक ही चीज को देखता है कि आज सेल्स कितनी हुई है, और एक मिड फर्म क्या देखता है कि हमारे टारगेट वर्सेस अचीवमेंट में क्या गैप्स है। वो देखते ही नहीं है कि हमारी आज के दिन में इन्वेंट्री क्या कह रही है, कितने दिन से कौन सा प्रोडक्ट बिका नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है। नया माल आता रहता है, पुराना फंसता जाता है। दुकान भरी हुई दिखती है, ओनर भी सेटिस्फाइड है। भरी हुई दुकान और प्रॉफिटेबल दुकान में बहुत डिफरेंस होता है, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक चेन के साथ में काम किया है काफी साल तक। मल्टीपल स्टोर्स है, काफी अच्छा रेवेन्यू है। जब हमने ये ऑडिट किया तो हमें पता चला कि 35%, 35% स्टॉक 6 महीने से ज्यादा पुराना है। इसका मतलब हर 100 रुपए में 35 रुपए उनके फंसे हुए हैं, घूम ही नहीं रहे थे, कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे। ओनर को पता ही नहीं था क्योंकि रिपोर्ट्स में आते नहीं थे। आप क्या करोगे? आज आप बस एक ही काम करोगे, अपनी टीम से पूछोगे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो 90 दिन से ज्यादा टाइम से सेल नहीं हुआ है। उसकी एक लिस्ट बनाओगे, वो लिस्ट आपको सच्चाई बताएगी। उस स्टॉक को निकालना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, चाहे आप डिस्काउंट पे निकालो, चाहे आप बंडलिंग पे निकालो, चाहे आप सप्लाई को वापस करो, कुछ भी करो, बस वो कैश को रिलीज करो। रिटेल में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है मालूम है? एक बिजी स्टोर जिसमें धंधा तो आ रहा है बट प्रॉफिट नहीं बन रहा, क्योंकि वो ओनर कभी अलर्ट होता ही नहीं है। उसे लगता है कि भाई सब ठीक है, और जब तक क्राइसिस आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आप आज ही प्रायोरिटी में 90 दिन वाली लिस्ट निकालो, बस यही करो, और आप खुद रियलाइज करोगे कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।